कल अपन ने पढ़ लिया था विविध प्रश्न वाला के सवाल देखने थे, यही थे ना। इसमें कहाँ तक किया आप लोगों ने? है भाई, कहाँ तक कर लिए? कंप्लीट कर लिए? तो जो नई बुक है ना उसमें चिन्हों की प्रॉब्लम है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह बना बना के दे रखे हैं। तो जो पुरानी बुक है ना वहां से आप उसमें चिन्ह लगा ले कि कहाँ पर तो प्लस का है और कहाँ पर माइनस का है, फिर दिक्कत नहीं है। लगा ली तुमने? अब हो गए होंगे सवाल? नहीं हुआ? कौन सा सवाल था? तीसरा? पुरानी बुक से तीसरा प्रश्न। पुरानी बुक किसके पास है? मेरे को दे। हाँ ये रही। हाँ ये सही। अपन ने निकाला था वो सही है। इसमें दे रखा है, तीसरा प्रश्न है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 है तो थीटा का मान ज्ञात करो। यही है ना। जैसे अपन ने x का मान निकाला था, ये अपना जो प्रश्न था 11वां प्रश्न प्रश्नावली में, 11वें प्रश्न में जैसे अपन ने x का मान निकाला था वैसे अपने को यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना है? थीटा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन जो दे रखा है अपने को दिया है यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर 2/√3। अपने को देखना है कि कोसेक थीटा के कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है। कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का होगा या 60 का? कितने का होगा? 60 डिग्री का। तो इसलिए कहता हूँ बार बार कि सारणी को बना के देख लो, सारणी बहुत कम आएगी। 8वीं प्रश्नावली है, 15वीं प्रश्नावली है, वहाँ पर कुछ कुछ मान अचानक आ जाएंगे सामने, फिर कैसे करेंगे? और सारणी को जैसे एक दो बार बना करके देख लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी अपने को। यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर कोसेक 60 डिग्री। कितने डिग्री? 60 डिग्री। क्योंकि जो कोसेक होता है वो साइन का क्या होता है? उल्टा होता है। और अपने पास साइन 60 का मान कितने डिग्री होता है? √3/2। और √3/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/√3। अपन ने ये पढ़ा है ना कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। पढ़ा है ना? पढ़ा है नहीं पढ़ा? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। और कोसेक का उल्टा क्या होता है? तो वहां से अगर यानी साइन 60 के मान को उल्टा करते हैं तो किसका मान आ जाता है? कोसेक 60 का मान आ जाता है। ये थोड़ा थोड़ा सोचने की क्षमता को बढ़ाओ, भी मान कहाँ से कहाँ पलट दें। अपने को पता है साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, और 3 इनके उल्टे होते हैं। यहाँ से कोसेक थीटा बराबर कोसेक 60 डिग्री आ गया। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा। थीटा बराबर कितने डिग्री? 60 डिग्री। अब प्रश्न में ऑप्शन दे रखा है π/3, π/6, π/2, पाई, ये आंसर दे रखे हैं। पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। पाई का मान क्या होता है? 180 डिग्री। समझ गए? अब अपने को 60 डिग्री लेके आना है। कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो बताओ क्या लिख देंगे? पाई में कितने का भाग दें कि 60 डिग्री आ जाए? 3 का भाग दे देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा π/, यानी कि मेरा कहने का मतलब 180 में 3 का भाग देंगे तो कितने डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो अपना ये प्रश्न था। यहाँ से हो जाएगा ना। अब तो थीटा का मान निकलवाए। यहाँ पर जो भी है
ये यहाँ पर दिया होता है, क्या गलत है? न्यून कोण गलत है। क्या गलत है? यहाँ पर थीटा हो, ए हो, सी हो, जैसे अपने 14वीं प्रश्नावली में निकाले थे 9वीं कक्षा में, या फिर एक्स दे रखा हो, जब भी मान पूछेगा तो सामने जो मान दे रखा है ना, उस मान को अपने को ये देखना है कि भाई जो फंक्शन अपने को दे रखा है, यहाँ पर कोसेक दे रखा है, कहीं पे tan देगा, कहीं पे कोट देगा, कहीं पे सेक देगा, ठीक है, उसमें कितने डिग्री का मान है वो सीधा लिख लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। लिखते ही तुरंत पता लग जाएगा, कोस ये फंक्शन से फंक्शन कट जाएगा और थीटा का मान आ जाएगा अपने पास। ए होगा तो ए का मान आ जाएगा, एक्स होगा तो एक्स का मान आ जाएगा। समझ गए? उसके बाद कौन सा प्रश्न बताना है अभी? बताना है कोई? कौन सा? 13वां प्रश्न। तेरहवां प्रश्न कौन सा है इसमें? इसमें देख ही नहीं रहा। हाँ, बढ़िया प्रश्न। यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 है तो सिद्ध करो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना दे रखा है? 3/8। भाई इस प्रश्न को करने के दो तरीके हैं। एक तो अपना वो तरीका है जो अपन ने कक्षा 9 में पढ़ा है। अपने को कोट थीटा बराबर दे रखा है 1/√3, तो हम समकोण त्रिभुज के द्वारा साइन थीटा और कोस थीटा के मान निकाल के इसमें रख देंगे तो 3/5 आ जाएगा। एक तरीका तो अपना हुआ है, निकाल देते ना भाई, सभी फंक्शनों के मान निकाल लेते थे, एक फंक्शन का मान हमारे पास होता, इसको डिवाइड करते थे लाल बट्टा कक्का के अनुसार, भाई कोट में किस किस का मान आता है, लंबकरण होता है, लंब आधार होता है, जो भी हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा भी पढ़ रहे हैं अपन, थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे, वो यहाँ पर रख देंगे, सरल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ से अपन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं और थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे, थीटा का मान जो आएगा उसको इसमें LHS में रखेंगे, RHS आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो अपन कैसे करें, थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि बार बार थीटा का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को जो दिया है, अपने को यहाँ पर दिया है क्या, कोट थीटा बराबर 1/√3। अब बताओ कितने डिग्री का मान होता है कोट के पदों में? 60 डिग्री का मान हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोट 60, कोट थीटा बराबर कोट 60 डिग्री। कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितने डिग्री आ गया? 60 डिग्री। अब अपन क्या करेंगे, LHS में थीटा बराबर कितने डिग्री रख देंगे? 60 डिग्री रख देंगे। तो LHS ले रहे हैं, LHS में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 2 माइनस साइन स्क्वायर कितने डिग्री रख रहे हैं? 60 डिग्री। 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 और 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पर कोस 60 का मान रख लेंगे, यहाँ पर साइन 60 का मान रख लेंगे, सरल करेंगे। तो बताओ 1 माइनस कोस 60 का मान क्या होगा भाई? इसका होल स्क्वायर। 2 माइनस साइन 60 का मान क्या होगा? √3/2 इसका होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2 माइनस √3/2 का 3/4। ऊपर भी लघुत्तम ले लेंगे और नीचे भी लघुत्तम ले लेंगे। ऊपर भी लघुत्तम कितना आ जाएगा और नीचे भी लघुत्तम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऊपर अपन ने लघुत्तम ले लिए 4, तो 4 माइनस है, नीचे भी लघुत्तम 4 आ गया तो 8 माइनस है, लघुत्तम से लघुत्तम कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बचा, नीचे कितना बचा?
LHS बराबर RHS हो गया, नीचे लिख देंगे LHS बराबर। तो इस प्रकार से कर सकते हैं इसको। थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे, जो भी थीटा का मान आएगा उसको अपन इसमें रख लेंगे थीटा की जगह और उसका आंसर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, कर सकते हैं। और कोई ऐसा करना है? और बताओ जो प्रश्न नहीं आया वो। हो गया सब? अब चलो मैं आपको एक नई चीज सिखा रहा हूँ। कई बार एग्जाम में 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सीख जाओगे। त्रिकोणमिति की कितनी समीकरण होती है? 3। कितनी समीकरण होती है? 3। अपनी जो सर्व समीकरण होती है, कितनी होती है? 3। पहली क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्व समीकरण होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर। 3 सर्व समीकरण हैं और कितने फंक्शन आ रहे हैं इनमें? 6 के 6 फंक्शन आ रहे हैं। साइन, कोस, टेन, सेक, कोट और कोसेक। अब प्रश्न में कई बार क्या करता है, प्रश्न दे दिया आपको, एक बार दिया उसने बोर्ड के अंदर 1 नंबर का, और वो क्या दे दिया कि टेन थीटा को सेक थीटा के पदों में लिखो, पदों में लिखो या मान ज्ञात करो। टेन थीटा का सेक थीटा के पदों में मान ज्ञात करो या उसके पदों में व्यक्त कीजिए। तो सीधा सा सिंपल है, यानी कि अपने को टेन थीटा का मान ज्ञात करना है और मान किस में आना चाहिए? सिर्फ सेक थीटा में। सेक थीटा के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, ये अपने को ध्यान रखना। और जब भी ऐसी बात होगी तो 3 तो ये सर्व समीकरण है अपने पास, और 6 अपने पास, 6-7 अपने पास जो सूत्र है, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा होता है, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा होता है। ये अपने जो सूत्र है, इन सूत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। अपन ने 14.2 में किया होगा, बिगर वो सर्व समीकरणों के द्वारा या संबंधों के आधार पर अपन ने मान निकाले होंगे। 14.2 में किया था ना, तो 14.1 में तो अपन ने त्रिभुज के आधार पर निकाले थे, और 14.2 में अपन ने जो संबंध थे, साइन थीटा का टेन थीटा से किस प्रकार है, टेन थीटा का साइन थीटा से किस प्रकार है, वो संबंध निकाल करके अपन ने ये मान निकाले थे, और वहां से ही इसका ये प्रारूप है। अब इसमें अपने को करना क्या है? यहाँ से सबसे पहले अपन साइन थीटा और कोस थीटा के मान निकाल लेते हैं, सबके सब। साइन थीटा के मान निकालने हैं सभी त्रिकोणमिति फलनों में, या सभी त्रिकोणमिति फलनों के मान साइन थीटा में निकाल, समझ रहे हो ना? तो इधर सबसे पहली सर्व समीकरण से सभी त्रिकोणमिति फलनों को साइन थीटा में व्यक्त करें। किसमें व्यक्त कर रहे हैं? साइन थीटा में। तो सबसे पहले साइन थीटा तो अपने आप में साइन थीटा ही है, इसको बदलने की जरूरत है क्या? बचे कितने फलन? 5। दूसरा नंबर किसका आता है? कोस थीटा को साइन थीटा में बदलना है। कोस थीटा को किसमें बदलना है? साइन थीटा में। तो पहली सर्व समीकरण अपनी क्या कहती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, मान किसका निकालना अपने को? कोस थीटा का, और वो किस में आना चाहिए? तो इस सर्व समीकरण से अपन साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं एक बार, कोस थीटा का। कोस थीटा का मान निकालूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दूंगा,
दूसरे पक्ष में जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अपने पास ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अपने पास मान आया किसका, कोस स्क्वायर थीटा का, जबकि अपने को निकालना किसका है, कोस थीटा का। भाई कोस स्क्वायर थीटा का मान आ रहा है, लेकिन अपने को तो सिर्फ कोस थीटा का है तो मान निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन स्क्वायर को यहाँ से क्या करते हैं, हटा दें, और स्क्वायर को इधर से हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा, रूट लग जाएगा इसके ऊपर। तो अपने पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा, अब देखो कोस थीटा का मान आ गया और किस में आ गया, साइन थीटा के पदों में आ गया। साइन थीटा के अलावा और कुछ है क्या इसमें, और कोई सा फंक्शन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसका मतलब कोस थीटा का मान किस में आ गया, साइन थीटा के पदों में आ गया। इसी प्रकार tan थीटा का मान निकालना है, वो किस में निकालना है, साइन थीटा के पदों में। तो अपन जैसे tan थीटा का मान निकालेंगे, tan थीटा को साइन थीटा बदलना है। अब देखिए tan थीटा का अपना एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन थीटा बटे, होता है नहीं होता। अब देखो इसमें साइन थीटा ऊपर है, इसको तो चेंज करने की आवश्यकता है नहीं, नीचे क्या आ रहा है, कोस थीटा। अगर कोस थीटा की जगह साइन थीटा के पदों में कोई मान आ जाए तब तो ये अपने आप ही tan थीटा का मान आ जाएगा साइन थीटा के पदों में। कोस थीटा का मान अपन निकाल चुके हैं और वो ये रहा, रख सकते हैं यहाँ पर, ये मान अपन यहाँ पे रख रहे हैं। ये हो जाएगा साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। अब बताओ tan थीटा किस में बदल गया, साइन थीटा में बदल गया। अब बचा है क्या, कोट थीटा। कोट थीटा बताइए अपने को, साइन उसका tan का क्या होता है, तो tan यहाँ पर कोट थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बताओ। कोट थीटा को साइन थीटा में बदल रहे हैं तो ये हो जाएगा कोट थीटा बराबर, ये तो ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा कहाँ जाएगा, उल्टा ही तो होगा इसका। तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इसी प्रकार से इससे अगला जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, सेक। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस का जो भी मान है इसका उल्टा कैसे करेंगे, ये 1 के बटे में चला जाएगा तो किसका मान आ जाएगा, सेक का मान आ जाएगा। फिर क्या आएगा, कोसेक। कोसेक का साइन के पदों में मान क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। तो आप इसको नोट कर लें एक बार। और बाकी जो दो बच गए ना, सेक थीटा और कोसेक थीटा, उनके मान निकालना।
गया। इसी प्रकार से अपन किस किस का निकाल लेंगे, सेक और कोसेक का निकाल सकते हैं। तो ये तो था कि साइन थीटा को सभी फलनों में व्यक्त किया था अपन ने। इसी प्रकार से बारी बारी से सबको करना है। कोस थीटा में करना है, टैन थीटा में करना है, सेक थीटा में करना है, कोट में करना है, कोसेक में करना है। बताओ एक फलन की और बता दूंगा, बताओ कौन से के बताओ, बताओ किसी एक की और बता दूंगा, बताओ किसके बताएं, है भाई? कोसेक का, चलो कोसेक का बताते हैं। सभी फलनों को किस में बदलना है भाई? कोसेक थीटा में बदलना, ठीक है। सवाल हो जाता है तो है सुने सभी फलनों को किस में बदलना है? कोसेक में। तो सबसे पहले अपन साइन को चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन आया साइन थीटा, साइन थीटा को कोसेक थीटा में बदल रहे हैं। तो साइन थीटा को कोसेक थीटा में बदलेंगे तो साइन का ही फॉर्मूला होता है 1 बटा कोसेक थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा आता है कोस थीटा को किस में बदलना है? कोसेक थीटा। कोस थीटा को कोसेक थीटा में बदलेंगे तो ये ध्यान देना है अपने को कि कोस थीटा का संबंध कोसेक थीटा से किस प्रकार से, ये ध्यान देना। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन भाई कोसाइन थीटा का संबंध साइन थीटा से है यहाँ पे, और अपन को ये भी पता है कि साइन थीटा का संबंध कोस थीटा से है या नहीं। तो अपन सबसे पहले साइन थीटा से संबंध निकाल लेते हैं और वो पहली सर्व समीकरण से साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान अपन निकाल चुके, वो रख दें यहाँ पे। पहले कोस थीटा का मान निकाल लेता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा, ये मान इसमें रख दो साइन थीटा की जगह। कोस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। हो गया नहीं होगा, हो गया नहीं, तो ये मान आ गया अपने पास। और अपन इसको सरल करना चाहें, लघुत्तम ले सकते हैं इसका, कोसेक स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या हुआ दोबारा बताएं। देखो सबसे पहले कोस थीटा कोसेक थीटा में बदलना, तो साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान निकाल रहे हैं कोस थीटा का, तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दिया। अब कोस थीटा का मान निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा अंडर रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उसके बाद अपन कोस थीटा का मान निकाल रहे हैं, साइन थीटा का मान अपन निकाल चुके हैं, कहाँ पर रहा ये रहा, ये मान रख देंगे यहाँ पे।
यहाँ पर देखो स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? एक का स्क्वायर होगा एक कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे आया? लघुत्तम लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे? मानेंगे नहीं मानेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा लघुत्तम आ गया तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा। मान किसका आ गया? कोस थीटा। इसी प्रकार से मान किसका निकाल लेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा का मान निकालेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे में कोस थीटा। और दोनों मान अपने पास आ गए भाई, कोस थीटा का मान भी अपने पास आ गया, साइन थीटा का मान भी अपने पास आ गया, दोनों मान इसमें रखेंगे। साइन थीटा का मान कितना है अपने पास? 1 अपॉन कोसेक थीटा। और कोस थीटा का मान क्या आया? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? कोसेक थीटा। भाई स्क्वायर को हटा दिया, क्यों हटा दिया? क्योंकि नीचे से मैंने अंडर रूट खत्म कर दिया। हटा सकते हैं ऐसे? हो सकता है ना? अब देखो लघुत्तम से लघुत्तम कैंसिल हो गया, हो गया नहीं हो गया? भाई कोसेक थीटा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या है? कोसेक थीटा ही है। क्या आया? 1 अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस किसका मान आ गया? टेन थीटा का। और बाकी तीन होंगे जो क्या हो जाएंगे? इनके उल्टे हो जाएंगे। नोट कर लो इसको। उल्टे कर ही लोगे आप। तो इस प्रकार से ये टेबल है ना, इसमें सीधे मान बना करके दे रखे हैं, अपन को सीधे याद नहीं करना है, रटने नहीं, समझ गए? रटना बिल्कुल भी नहीं। पूरे टेबल बना लोगे और कल का टेस्ट भी रहेगा, याद है तुमको अच्छे से? प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। इस बार कम नंबर नहीं आने चाहिए।